हेलो एवरीवन, वेलकम टू महामाना एकेडमी। अब ट्रिब्यूनल्स क्या होता है? जैसे हमारे देश में न्यायालय है, उसी तरह हमारे देश में कुछ ट्रिब्यूनल्स भी बनाए गए हैं। अब ट्रिब्यूनल्स होता क्या है, क्यों बनाया गया है, उसका काम क्या है, आइए इस सब को हम देखते हैं। इसमें पहले लिखा है ट्रिब्यूनल इज अ क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या है? एक तरीके से अर्ध जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है। मतलब पूरा पूरी जुडिशरी तो नहीं है, लेकिन आधा जुडिशरी ही है। क्या है? पूरा न्यायालय तो नहीं है। जो ट्रिब्यूनल होता है वो पूरी तरह हम उसको न्यायालय नहीं कह सकते हैं, लेकिन न्यायालय के तरीके का ही एक दूसरा इंस्टीट्यूशन है। क्या है? न्यायालय तो नहीं है। ट्रिब्यूनल्स क्या होता है? न्यायालय तो नहीं होता है, लेकिन न्यायालय के तरीके का ही दूसरा अर्ध न्यायालय कहा जा सकता है। मतलब क्वासी जुडिशियल कहा जा सकता है। दैट इज सेट अप टू डील द प्रॉब्लम such as resolving administrative और टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स। ट्रिब्यूनल्स को जो है मेनली जो है इसलिए बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था ताकि जो है वो क्या कर सके, एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम्स है और जो टैक्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, या फिर जो एनजीटी, एक सुने हो जाएगा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, जो कि पेड़ की कटाई के लिए होता है, जो हमारे वातावरण को खराब करता है ना। लोग जो सुनते हो जाएगा कि मतलब बहुत ज्यादा पेड़ काट लिया गया, उसके वजह से जो है उसके ऊपर केस हो गया है, एवरग्रीनिंग को हार्म पहुंचाया जा रहा था। मतलब गैर तरीके से क्या पेड़ की कटाई चल रही थी, मतलब लीगल नहीं था। उसके लिए भी एक अलग ट्रिब्यूनल्स है। ठीक है, तो इन सब चीजों को जो देखता है उसी को हम कहते हैं ट्रिब्यूनल्स। इट परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शंस लाइक एडजुकेटिंग डिस्प्यूट्स। क्या करता है? डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करता है। डिटरमाइनिंग द राइट्स को क्या करता है? डिटरमाइन करता है। किसके बीच? कंटेस्टिंग पार्टी के बीच। दो व्यक्ति है, उन दोनों के बीच राइट्स को डिटरमाइन करता है, किसका राइट बनता है, किसका राइट नहीं बनता है। उसके बाद लिखा है मेकिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन बनाता भी है। ये क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन बनाता भी है। रिव्यू भी करता है। क्या करता है? रिव्यू भी करता है। क्या रिव्यू करता है? जो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन जो आए हुए हैं, उन सभी चीजों को वो रिव्यू करता है कि वो सही है कि गलत है। ठीक है। एंड द टर्म ट्रिब्यूनल इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड ट्रिब्यूनिस। ये ट्रिब्यूनल जो वर्ड है, ये कहां से आया है? यह वर्ड जो आया है वो आया है ट्रिब्यून्यूज। TRIBUNES, ट्रिब्यून्यूज में से जो है निकल के यह वर्ड बना है ट्रिब्यूनल, विच मीन्स मजिस्ट्रेट ऑफ द क्लासिकल रोमन रिपब्लिक। इसका नॉर्मल मतलब क्या होता है? ट्रिब्यून्यूज का मतलब होता है मजिस्ट्रेट ऑफ द क्लासिकल रोमन रिपब्लिक। क्या होता है? मजिस्ट्रेट ऑफ क्लासिकल रोमन रिपब्लिक। ठीक है। अब इसमें यह है, जब ट्रिब्यूनल चलो बन गया, भाई उसको बनाया काहे गया, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? वाई देयर इज द नीड फॉर द ट्रिब्यूनल। क्या नीड थी हमको ट्रिब्यूनल बनाने की? आखिर ऐसी क्या नीड आन पड़ी कि हमको ट्रिब्यूनल जो है बनाना पड़ा? जब हमारे यहाँ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जब सभी कोर्ट है ही, फिर भी जो है हम ट्रिब्यूनल्स क्यों बनाए? रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है? आइए हम देखते हैं क्या है रीजन। टू ओवरकम द सिचुएशन दैट अरोज ड्यू टू द पेंडेंसी ऑफ केसेस। क्यों बनाया गया है?
कोर्ट का जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसको जो है कम करने के लिए बनाया गया है। क्यों बना दिया गया है? पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करने के लिए ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया है। इन द वेरियस कोर्ट डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल्स and the other tribunals have been established under the different statutes hereinafter referred to as a tribunals। क्यों बनाया गया है नॉर्मल भाषा में? इसीलिए बनाया गया है कि हमारे देश में जो पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, और ऐसे ऐसे केसेस जो कि ट्रिब्यूनल से रिजॉल्व हो सकते हैं फिर भी वे कोर्ट में लंबित हैं, उन सभी केसेस को क्या किया गया है? ट्रिब्यूनल्स के पास भेज दिया गया है कि आप इसको रिजॉल्व करके खत्म करके हटाइए, पेंडेंसी को कम कीजिए। और क्यों हुआ है? ट्रिब्यूनल जो है बनाया गया रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के वर्कलोड को कम करने के लिए, कोर्ट के ऊपर जो दबाव है, कोर्ट के ऊपर जो वर्कलोड है, उसको कम करने के लिए भी जो है ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया है। टू एपेक्सिडेट डिसीजन एंड टू प्रोवाइड द फॉरम which would mandated by the lawyer and the experts in the area of falling under the jurisdiction of tribunals। क्यों बनाया गया है? वर्कलोड को कम करने के लिए बनाया गया है। अगर वो वैसा मैटर जो कि ट्रिब्यूनल्स के एरिया ऑफ जुरिडिक्शन में आता है तो वह मैटर कोर्ट में ना जाके कहाँ जाएगा? अगर ट्रिब्यूनल का मैटर है तो ट्रिब्यूनल में जाएगा। ठीक है, आओ आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है ट्रिब्यूनल्स परफॉर्म इंपॉर्टेंट एंड स्पेशलाइज्ड रोल इन द जस्टिस मैकेनिज्म। क्या है? जो ट्रिब्यूनल्स है वो एक इंपॉर्टेंट एंड स्पेशलाइज्ड रोल परफॉर्म करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल परफॉर्म करता है। किसमें? जस्टिस सिस्टम में, न्याय पाने का जो मैकेनिज्म है उसमें। दे टेक अ लोड ऑफ ऑलरेडी ओवरबर्डन द कोर्ट, दे हियर द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, आर्म्ड फोर्स के बारे में, टैक्सेस के बारे में, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज। कहाँ कहाँ देखता है ट्रिब्यूनल? ट्रिब्यूनल जो है वह जो है कौन कौन सा डिस्प्यूट हियर करता है नॉर्मली? एनवायरमेंट, आर्म्ड फोर्स, टैक्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, इन सभी को कौन डील करता है? हमारा ट्रिब्यूनल जो है हेल्ड करता है। कौन हेल्ड करता है? ट्रिब्यूनल जो है इसको हेल्ड करके खत्म करने का प्रयास करता है। ठीक है, आओ आगे देखते हैं। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ। What are the constitutional provision regarding the tribunals? हमारे संविधान में कौन कौन से प्रोविजन कहाँ पे बताए गए हैं कि हमारे देश में ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे? बताइए कहाँ बताए गए हैं? क्या क्या बताए गए हैं? व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? क्या है संवैधानिक प्रोविजन ट्रिब्यूनल्स के बारे में? आओ देखते हैं। लिखा है ट्रिब्यूनल्स पेयर द नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट 1946। जो ट्रिब्यूनल्स है वो जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया था। कौन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? वह कॉन्स्टिट्यूशन, वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया गया था उसमें जो है
ट्रिब्यूनल्स के बारे में नहीं बताया गया था। क्या किया गया था उसमें? नहीं बताया गया था। कहां पे बताया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको बताया गया है इंदिरा गांधी के टाइम में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उस वक्त सन 1976 में 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ? जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तब जाके जो है ट्रिब्यूनल्स के बारे में हमारे संविधान में सब क्लॉज जो है जोड़ा गया। अब जो 42वां संविधान संशोधन है वह जो है हमारे संविधान का सबसे बड़ा संशोधन माना जाता है, सबसे मेजर संशोधन माना जाता है। क्या माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन जो है 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट जो है वाज वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। बहुत सारे चीज उसमें ऐड किए गए। क्या किए गए? 42वां संविधान संशोधन में बहुत सारे नए नए चीजों को ऐड किया गया। उसी के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन था, बहुत ही बड़ा संविधान संशोधन था। किसके द्वारा किया गया था? नाम याद रखना है आप लोगों को। 42वां संविधान संशोधन किसके द्वारा किया गया था? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब इसमें क्या जोड़ा गया ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो अनुच्छेद 323 है उसके अंतर्गत ही जो है अनुच्छेद 323 ए जोड़ा गया, जिसमें कहा गया हमारे देश में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उन सभी को देखेगा। उसके बाद एक और सब क्लॉज जोड़ा गया, वो उसमें कहा गया, कौन सा सब क्लॉज है? 323 का बी है। उसमें यह कहा गया हमारे देश में और भी ट्रिब्यूनल्स होंगे जो कि और अदर मैटर जो 323 ए में नहीं है उन सभी को डील करेगा। क्या करेगा? उन सभी को डील करेगा। आगे लिखा है अंडर आर्टिकल 323 बी the parliament and the state legislature are authorized to provide for the establishment of the tribunals for the adjudication of the disputes relating to the following matter। 323 बी में क्या लिखा है? 323 बी में साफ साफ लिखा है जो हमारा पार्लियामेंट होगा। कौन होगा? जो हमारा संसद होगा, या फिर जो हमारा राज्य का जो विधानसभा है। कौन है? स्टेट लेजिस्लेचर। वो जो है उसको ऑथोराइज किया गया, उसको यह पावर दिया गया भारतीय संविधान के 323 बी के अंतर्गत उसको यह पावर दिया गया कि वह जो है क्या है? वह जो है ट्रिब्यूनल्स की जो है एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है। क्या कर सकता है? ट्रिब्यूनल्स की जो है एस्टेब्लिशमेंट क्या कर सकता है? ट्रिब्यूनल्स की एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब संसद या फिर विधानसभा। स्टेट में क्या होता है? विधानसभा होता है। सेंट्रल में क्या होता है? संसद होता है। संसद भवन नाम सुने हो ना? संसद भवन, वही जो सेंट्रल के लिए होता है वो संसद भवन है। लोकसभा, राज्यसभा
उसी तरह जो स्टेट में होता है वो होता है विधानसभा, विधान परिषद। विधान परिषद हर जगह नहीं है, लेकिन विधानसभा हर जगह है। तो जो पार्लियामेंट है और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वह जो है कोई भी नया ट्रिब्यूनल्स बना सकता है। समझ में आया? कोई भी जो है नया ट्रिब्यूनल्स बना सकता है। अब कौन कौन से ट्रिब्यूनल वो बना सकता है, उसमें कुछ नाम दिए गए हैं। क्या ये ट्रिब्यूनल्स जो है वो बना सकता है। जिसमें पहले दिया गया है टैक्स से रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स, टैक्सेशन रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स, इंडस्ट्रियल एंड रेवल डिस्प्यूट सुने भी होंगे, लैंड रिफॉर्म्स, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, जो शहरी क्षेत्र का जो जमीन है उसके पे, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, क्या है जो चुनाव होते हैं उस पे, फूड स्टफ, क्या है फूड स्टफ, दूसरा है फूड स्टफ के बाद आएगा रेंट एंड टेनेंसी राइट। यहां लिखा है, इसको तुम लोग ऐसे लिख लो, मैं लिख देता हूं, रेंट एंड टेनेंसी राइट। इन सब पे जो है स्टेट या फिर जो पार्लियामेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो लोकसभा है, वह जो है बिल पास करके एक अलग से नया ट्रिब्यूनल्स बना सकती है। क्यों बनाएगी? अगर उसको जरूरत समझ में आएगा तो वो क्या करेगा, नया ट्रिब्यूनल्स बनाएगा। कौन बनाएगा? पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। समझ में आया? कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर जो है अलग से जो है ट्रिब्यूनल जो है वो बना सकता है। ठीक है, तो ये सब हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में कि ट्रिब्यूनल्स में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए गए हैं, क्या क्या बताए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में। इसके बारे में ये पूरा हमने आपको बताया, कहां कहां बताए गए हैं, क्या क्या बताए गए हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमने आपको इसमें डिस्कशन किया। अब जो है कल जो है जब हम दूसरी क्लास लेंगे उसमें जो है हम आपको बताएंगे कि आर्टिकल 323 ए में और आर्टिकल 323 बी में कैसे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस आया दोनों के बीच में। सभी चीजों को हम क्या करेंगे अगले क्लास में, हम जो है आगे इसको डिस्कस करेंगे और इसको ट्रिब्यूनल्स को खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे। टाटा बाय बाय।